वो जगत जननी है, वो अजन्मा है, जन्म नहीं उनका, वो अवतरण लेती हैं। पृथ्वी पर जब जब असुर अत्याचार करते हैं वो प्रकट होती हैं, दुष्टों का संहार करती हैं। वही शक्ति, वही काली, वही माँ दुर्गा भवानी हैं। देवताओं की स्तुति पर, उनकी आराधना और पुकार पर आदि शक्ति प्रकट होती रही भिन्न भिन्न रूपों में। माया, चंडिका, काली कात्यायनी, अंबिका, अंबालिके, गौरी विभिन्न रूपों और नामों में तब भी प्रकट हुई जब उन्हें करना था संहार शुंभ निशुंभ का। देवी महात्म्य की विश्व प्रसिद्ध कथा है। पूर्व काल की बात है। शुंभ और निशुंभ दो अति बलशाली असुरों ने अपने बल के मद में देवराज इंद्र से उनका अधिकार छीन लिया। वे तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे। एक दिन शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। वे दोनों विस्मित रह गए। दोनों भागते हुए शुंभ के पास पहुंचे। महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, वैसा रंग रूप हमने आज तक किसी स्त्री में नहीं देखा। वो आपके भोग योग्य है असुरेश्वर। चंड मुंड के वचन सुन शुंभ ने सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। शुंभ ने सुग्रीव को कहा कि वहां जाकर तुम उस देवी को अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर तुरंत ही मेरे पास चली आए। सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी विराज रही थीं। देवी, दैत्यराज शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। मैं उन्हीं का दूत हूं। संपूर्ण देवता उनकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश भेजे हैं। क्या संदेश है तुम्हारे स्वामी का? उन्होंने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है। हे सुंदरी, अब ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की या स्वयं मेरी सेवा में आ जाओ। यदि मुझे वरोगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वो सत्य है और ये किंचित झूठ नहीं है कि शुंभ इस समय तीनों लोकों के स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है। किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुठला सकती हूँ? अतः मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे तुम सुनो। मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि जो कोई मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ को जाकर ये संदेश दो कि वे यहाँ आएं और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर लें। देवी की बात सुनकर दूत क्रोध से भर गया। वो असुरेंद्र के पास पहुंचा और उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध की सीमा न रही। उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी। हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर वे सिंह पर सवार देवी को पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े। काली ने विकट अट्टहास किया और हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण कर उसका सिर काट डाला। चंड को मरा देख मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची खुची सेना वहां से भाग गई। शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। तब देवी ने अपने चक्र से निशुंभ के 2 टुकड़े कर दिए। अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना का सर्वनाश देख शुंभ दहाड़ उठा। रे दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी,
उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तू भी यहीं ठहर। इतना कह देवी ने त्रिशूल के प्रहार से उसके प्राण हर लिए। इस तरह शुंभ का अंत हो गया। दुष्टात्मा शुंभ के मरने से संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। चंडिका दुर्गा भवानी अंबिका महारानी रुद्र रूपणी महाकाली आदिशक्ति भवानी रुद्र रूपणी महाकाली आदिशक्ति भवानी रुद्र रूपणी महाकाली आदिशक्ति भवानी आदिशक्ति भवानी।